जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 10 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा कि जैसे एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग आपने कितने क्वेश्चन बनते हैं, लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। डेट है आपकी कितनी है, 10 दिसंबर 2023। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आज का एक क्या दे रखा है, ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है आपका कि हाल ही में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था। उत्तराखंड के अंदर होने वाला 2 दिनों का जो सम्मेलन है उसका नाम दे रखा है आपके अंदर उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023। नाम क्या दे रखा है, उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023। उसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इसके साथ में वहाँ पर और कौन उपस्थित थे, जो अपने केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे, और इसके साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस सम्मेलन के अंदर क्या थे, उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, संविधान में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, संविधान को निर्मित करने में काफ़ी बड़ा योगदान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसको भारत रत्न बोलते हैं, भारत रत्न से सम्मानित है। उनकी जो मोम की प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा जयपुर वैक्स म्यूजियम में, जयपुर का जो वैक्स म्यूजियम है उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मोम प्रतिमा क्या की गई है, स्थापित की गई है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि हाल ही में नई दिल्ली में नए भारत का समावेद पुस्तक का विमोचन किसने किया। पुस्तक का नाम आपके सामने दे रखे हैं, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो आपको पता होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति की बात करते हैं, रामनाथ कोविंद ने, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए भारत का सामवेद पुस्तक का क्या गया, विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में विख्यात सर्बियाई किस टेनिस खिलाड़ी को ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। तो आपको पता है सर्बियाई के वो जो टेनिस प्लेयर है जिनका नाम आपने सुना होगा, नोवाक जोकोविच है, जो लगातार टेनिस की 8वीं प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी, इसीलिए उनको ATP में रैंकिंग नंबर 1 मिली है। उनका नाम क्या है, सर्बियाई के हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने लगातार टेनिस की 8 प्रतियोगिता ATP में जीती है, और उनके साथ में ATP के अंदर रैंकिंग 1 पर आए हैं। क्या नाम है उनका, नोवाक जोकोविच, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस के खिलाड़ी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, अब आपको पता है कि केंद्रीय जनजाति के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कौन है, वो है अर्जुन मुंडा। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, और उन मंत्रालयों का कार्यभार अलग अलग मंत्रियों को सौंपा होता है। हम बात करें हाल ही में कि भाई केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा, वहाँ के मंत्री है। और उनको किस मंत्रालय का एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, मतलब उसके साथ वो कार्य तो उनके पास में ही, इसके अलावा एक किस और मंत्रालय का कार्य उनको सौंपा गया है, किनको, अर्जुन मुंडा को। तो हाल ही में अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है। एक तो वो कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष हो गए या कृषि मंत्रालय के प्रभारी हो गए, इसके साथ में वो पहले से आपके जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उनके भी प्रभारी थे। तो आज के बाद में अर्जुन मुंडा जो कि 2 मंत्रालयों के प्रभारी होंगे, एक तो हो गया आपका कृषि मंत्रालय, उसके साथ में दूसरा कौन सा हो गया, केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। हाल ही में किनको, वर्तमान में किनको नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है राजीव आनंद को। तो हाल ही में राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। MD बोल सकते हैं, CEO बोल सकते हैं हम लोग, CMD बोल सकते हैं, वो बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन
वो कार्यभार संभालने वाला अध्यक्ष ही होता है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखे हैं, हाल ही में किसको स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया। आपको पता होगा स्विगी क्या है, जिसके द्वारा हम लोग ऑनलाइन भोजन ऑर्डर करते हैं, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन खाने का ऑर्डर होता है वो हम लोग स्विगी पर मंगा सकते हैं। और उनका जो अध्यक्ष है हाल ही में किन को नियुक्त किया गया है, या स्वतंत्र निर्देशक किन को नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आनंद कृपालू। हाल ही में आनंद कृपालू को स्विगी का अध्यक्ष बोल सकते हैं और उसके साथ में स्वतंत्र निर्देशक बोलते हैं, वो क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये होगी आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस धर्म के लोगों द्वारा हनुकाह त्यौहार मनाया गया। ये आपको पता होगा, ये हनुकाह त्यौहार ये यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं। इसका आंसर होगा आपका यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या है, हनुकाह त्यौहार। आपको हनुकाह त्यौहार से संबंध पूछे ना तो उसका आंसर सीधे होता है यहूदी धर्म। कौन सा धर्म, यहूदी धर्म। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही वर्तमान में किस धर्म के लोगों द्वारा हनुकाह त्यौहार मनाया गया। आपको धर्म पूछा है तो धर्म मैंने आपको बता दिया, यहूदी धर्म हो गया आपका, यहूदी धर्म। कौन सा धर्म, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है, आपका हनुकाह त्यौहार है। ठीक है ना, भारत के अंदर ये मनाया यहूदी धर्म के। ऐसे तो हर धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी धर्म के भी कुछ लोग रहते हैं, उनके द्वारा हनुकाह त्यौहार आपका मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। ये लो आपके सामने है कि हाल ही में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई। ये जो रिपोर्ट होती हैं, अब आपको पता है अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, अलग अलग संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कौन सी, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट हर साल में एक बार जारी की जाती है। यहाँ पर आपकी रिपोर्ट का नाम क्या दे रखा है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। वो किस संगठन के द्वारा जारी की गई या किसके द्वारा जारी की गई, तो यह जारी की गई आपकी UNEP के द्वारा। UNEP की फुल फॉर्म की बात करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन और इन्वायरमेंट कार्यक्रम का आपको पता ही क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो ठीक है, UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 को जारी की गई है। और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना, ऐसे बोल सकते हैं। टाइम्स मैगजीन जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा फेमस मैगजीन है, उनके द्वारा किस अमेरिका पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। उनका नाम है आपका टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिका के पॉप सुपरस्टारों में से एक है आपके टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिका के पॉप सुपरस्टार हैं, जिनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर क्या किया गया, चुना गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस के प्रति, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें ऑप्शन में आपको दे देता हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार, ए ऑप्शन के रूप में मैं दे देता हूँ आपको 9 दिसंबर, और बी ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 10 दिसंबर, सी ऑप्शन में मैं दे देता हूँ 11 दिसंबर। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और बाकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में लगभग आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आपके लगभग 10 ही बनते हैं। टाइम आपका 10 से 15 मिनट लगता है। बाकी आप क्लास से देखोगे क्वेश्चन इतने ही करवाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन देंगे तो आपके उसमें नुकसान है, क्योंकि एक 1 लाइनर क्वेश्चन में सीधा आप आंसर पढ़ते हो तो आपका फोकस सीधा आंसर के ऊपर रहता है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से एग्ज़ाम आप करते समय चारों ऑप्शन ऐसे लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो 1 लाइन आपने देखा है कि जो अभी हम लोग बात की थी, टाइम्स मैगजीन के द्वारा अमेरिका के पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। उनका नाम क्या है, हमने नाम ही एक पढ़ा है टेलर स्विफ्ट। तो नाम क्वेश्चन देखते अपने को आंसर आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है आपका कब मनाया जाता है, जैसे मान लो आंसर मैं ऐसे मानता हूँ 10 दिसंबर है, वो तो आपको पता नहीं कितने तारीख है इनमें से। मैं ऐसे मान लेता हूँ 10 दिसंबर है, तो सीधा सा अपने को याद है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार मैंने ऐसे पढ़ा 10 दिसंबर को आपका क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।